गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकबाल आर्ट्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों के सामने मौर्य काल की स्थापना, मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में हम आपके साथ बात करें। तो मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई और इसके बारे में सारी जानकारी आज आपको देंगे। सबसे पहले तो मौर्य वंश की जो स्थापना हुई वो 322 BC में हुई। इसके स्थापना का एक बहुत रोचक कहानी है। रोचक कहानी यही है कि जब मगध में नंद वंश की हुकूमत थी, मगध में नंद वंश की हुकूमत चल रही थी, तो कौटिल्य ने ये तय किया था कि नंद वंश जैसी क्रूर हुकूमत को, घनानंद की जो शासनकाल था वो जो क्रूरता से भरा हुआ था, वहाँ पर प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। तो प्रजा जो त्राही त्राही कर रही थी उससे बचने के लिए, उसके साम्राज्य को निस्तनाबूद करने के लिए कौटिल्य ने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करना शुरू किया जो उसके मुताबिक काम कर सके, उसके अनुसार काम कर सके। तो मौर्य वंश के बारे में स्थापना में एक बहुत ही रोचक कहानी ये है, जिसका वर्णन अभिलेखों से भी मिलता है, बहुत सारी पुस्तकों में भी वर्णन है। कई ऐसे पुस्तक हैं जिसमें इनके बारे में डिटेल में वर्णन किया गया है। जैसे कि आपका विष्णु पुराण के अंदर है मुद्राक्षस, जो विशाखादत्त की लिखी हुई है। महाभाष्य में लिखा गया है उनके बारे में। दीपवंश, महावंश के टीका में भी महाबोधि वंश, दिव्यावदान, भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद्र का लिखी हुई पुस्तक। इसके अलावा बहुत सारे यूनानी लेखक है ना, जैसे कि क्लासिकल ये सब लेखक थे, जैसे कि नियार्कस, एंटियोकस। तो ये सब जो लोग राइटर थे, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिसमें मौर्य वंश के स्थापना के बारे में डिटेल में वर्णन किया है। पहले सवाल उठता है कि ये मौर्य कौन थे? ये मौर्य कौन थे? मौर्य नाम क्यों रखाया? इसके पीछे एक कहानी ये है। कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता थे, वो मयूर गांव था, मयूर पोषकों का गांव था, जो जहां मोर पाला जाता था, तो उसके गांव के मुखिया थे। मयूर पोषक के गांव के मुखिया थे। उसी मुखिया के मतलब पुत्री का पुत्र थी, उनकी पुत्री के पुत्र थे, है ना। और जो इनके पिता थे मौर्य नगर के मुखिया थे। मौर्य नगर था वहाँ पर। मौर्य नगर के मुखिया थे। एक युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी, वो मार दिए गए थे, शहीद हो गए थे। उसके बाद जो है इनकी माता जो है उनको जान बचाने के लिए पाटलिपुत्रा चली आई और वहीं उनका जन्म हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का वहीं जन्म हुआ। उसके बाद जो है बचाने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए उसे गोपालकों के हवाले कर दिया। और गोपालकों ने जब बड़े हुए तो गोपालकों ने उसे कुछ शिकारियों के उसे हाथों बेच दिया। चूँकि ये बालक थे तो बालकों में ये बहुत ही बहुत मजबूत इरादे वाले, बहुत दिमाग वाले थे, तो इसलिए बालकों में बड़े फेमस थे। तो एक बार की बात है, जब चंद्रगुप्त कौटिल्य जब जा रहे थे, जिन्होंने देखा कि ये बच्चा जो है चंद्रगुप्त मौर्य अपने बालकों के साथ, अपने बच्चों के, अपने दोस्तों के साथ एक गेम खेल रहे हैं, जिस गेम का उस गेम का एक नाम है उस गेम का नाम है राजकीलम। वो गेम खेल रहे थे जिसमें वो
देख रहे थे कि बहुत अच्छे से न्याय कर रहे हैं। तो इनके मन में ख्याल आया कि ये बच्चा मेरे लिए काम की चीज़ है, ये हमारे लिए समझे तुरुप का इक्का बन सकता है, घरानन जैसे साम्राज्य को तबाह करने में ये हमारी मदद कर सकता है। तो इस बच्चे को जो है कौटिल्य ने 1000 करशापन जो सोने का सिक्का होता है उसमें खरीद लिया उसको, बच्चे को, और उसको तक्षशिला ले गए। तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य की पढ़ाई हुई, उसको शिक्षा दिया गया, बहुत सारे विद्या से प्रांगत कराया गया और धीरे धीरे अपने साम्राज्य को विस्तार करने का को शिक्षा दी कि आप साम्राज्य को विस्तार कीजिए। और वहीं उन्होंने पश्चिम के राजाओं से अच्छी दोस्ती की और उसके बाद जो एक विशाल सेना तैयार की और विशाल सेना जो है लेकर के वो मगध के ओर, पहले तो जो भी उनके दुश्मन थे जो पश्चिम में थे सबको तबाह किया, सबको ख़त्म किया, सबको बर्बाद किया, है ना। और उसके बाद जो है यानी इसमें अगर कहें तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो उपलब्धियां हैं, सबसे पहले यूनानियों को विदेशी शासन से मुक्त कराया और उसके बाद जो है नंद वंश जो एक बहुत क्रूर शासन चल रहा था उस समय, वो जो है नंद वंश पर आक्रमण किया और घनानंद को जान से मार दिया। ये बहुत ही चतुर दिमाग वाले थे। एक वाकया है कि जब ये घने में 2 पहाड़ों के बीच के रास्ते से जा रहे थे, एक्चुअली जो है घनानंद के सिपाहियों ने और घनानंद ने जो है इनकी सेना को घेरने के लिए चारों तरफ से एक माया जाल बिछा रखा था, एक बहुत बड़ा जाल छिपा रखा था ताकि इसको घेर के मारा जाए। जब इनकी सेना वहाँ से गुजर रही थी तो रास्ते में चंद्रगुप्त मौर्य के दिमाग में ये बात आई कि बहुत सारे चील कौवे जो है हवा में उड़ रहे थे। तो देखा कि यहाँ पर चील कौवा कहाँ से आ गया, लगता है कि यहाँ पर जैसे कोई खाने की चीज़ फेंकी होगी, है ना। तो यहाँ पर खाने की चीज़ कैसे फेंकी होगी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई आदमी है नहीं। तब उनके दिमाग में आया ज़रूर यहाँ पर कोई चाल है हमारी सेना को घेरने के लिए। तब उन्होंने फिर अपने सिपाहियों को कहा चारों तरफ से पहाड़ियों को घेर लो, और उसके बाद सारे पहाड़ियों से घेर लिया और घेरने के बाद नंद वंश की जो सेना थी उसको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो 322 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना की गई, चंद्रगुप्त ने स्थापना की। चंद्रगुप्त के कई नाम हैं, स्ट्रैबो और जिस्टन नाम करके एक लेखक हैं, यूनानी लेखक हैं जिन्होंने इनको सेंड्रोकोटस कहा। फिर एरियन और प्लूटार्क नाम करके एक लेखक हैं, इनको एंड्रोकोटस कहा। इसके अलावा फिलाकार्स नाम करके एक लेखक हैं जिनका इनको सेंड्रोकोटस कहा। तो ये जो थे महान व्यक्ति थे, है ना, जिन्होंने पहली बार जो है भारत को एक अखंड भारत के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया और जिसमें कामयाबी भी मिली। पूरा उत्तर भारत और पश्चिम भारत अपने कब्जे में किया और नंद वंश जैसी क्रूर हुकूमत को उन्होंने समाप्त किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस निकेटर को हराया और पहली बार जो है विदेशी धरती पर यानी विदेशी राजा के साथ संबंध बनाए, अच्छे रिलेशन स्थापित किए। उसने जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने संबंध बनाने के बाद जो वहाँ के जो सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी जिसका नाम था हेलेना, जिससे विवाह किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत इनके दरबार में आया था जिनका नाम था ये मेगास्थनीज, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका, जो मौर्य वंश की जानकारी का एक बहुत बड़ा स्रोत बना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जो है पूरे भारत को एक अखंड भारत के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान सेनानायक भी थे।
एक हिंदुकुश पर्वत, है ना, बिसेंट लिखते हैं कि हिंदुकुश पर्वत तक उन्हें साम्राज्य स्थापित किया था और पहली बार, है ना, पूरे भारत में एक अखिल भारतीय साम्राज्य की नींव डाली थी। क्योंकि वो जैन मुनि थे, अंतिम दिनों में जैन मुनि थे, और जैन मुनि होने के नाते जो है जब बूढ़े हो चुके तो इन्होंने संलेखन किया और मैसूर चले गए। मैसूर में जो है संलेखन द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी सारी हुकूमत अपने पुत्र अमित्रघात को यानी बिंदुसार को दे दिया। आज भी जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई है चंद्रगुप्त मौर्य की, वो जगह है, पहाड़ी है, उसका नाम है चंद्रगिरी, और वहाँ पे एक बस्ती बसाई गई है। वहाँ एक मंदिर भी है जिसका नाम है चंद्रगुप्त बस्ती, है ना। इसका उल्लेख भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मुनि के उल्लेखों में इसका वर्णन है। तो इस तरह से ये चंद्रगुप्त की थोड़ी सी कहानी थी चंद्रगुप्त मौर्य की। उसके बाद जो है ना, दूसरे राजा बने चंद्रगुप्त के बाद, उसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार जो है 298 में गद्दी पर बैठे। अपने पिता की मृत्यु के बाद 298 बीसी में गद्दी पर बैठे। ये एक महान शासक थे। इन्होंने भी अपने साम्राज्य की विस्तार किया और विस्तार को आगे बढ़ाया। अपने पिता के द्वारा जो साम्राज्य विस्तार की जो नीति अपनाई थी उसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इनके बारे में भी बहुत सारी कहानियां हैं। एंटियोकस और डायमेकस नाम करके कई व्यक्ति इनके दरबार में आए, ठीक है, और इनकी कहानियां इनके बारे में लिखी गई हैं। बिंदुसार संबंधी बहुत सारी बातें हैं, है ना। महावंश के टीका में उनकी पत्नी का नाम धम्मा बताया गया। अशोकाबदान में सुभद्रांगी मिलता है। जैन परंपराओं में बिंदुसार के माता को नाम, है ना, दुर्धरा था। कहा जाता है कि इनके बारे में कि बिंदुसार जब गर्भ में ही थे, तो एक्चुअली कहानी ये हुई कि चंद्रगुप्त जब जिंदा थे मौर्य, तो अक्सर जो है ये कौटल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा थोड़ा जहर दिया करते थे, ताकि इसका प्रभाव ये हो कि वो जो है आने वाले दिनों में कोई दुश्मन इनको जहर दे दे तो जहर का प्रभाव नहीं पड़े, है ना। यानी वो एक ऐसा आदमी बन जाए कि कोई चीज़ से उनको प्रभाव ना पड़े। क्योंकि कौटल्य भी एक बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, है ना। लेकिन ये भी ख्याल रखा गया था कि जो जहर दिया जाता था वो कोई लोग ना खाए। लेकिन इत्तेफाक की बात हुई कि एक बार जो है उनकी पत्नी ने साथ खाना खा लिया, जिससे वो जहर जो है उनकी पत्नी के घर में चला गया। और उस समय वो चंद्रगुप्त मौर्य, उस समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी गर्भवती थी, है ना। तो चाणक्य ने उसी समय, है ना, रानी का पेट फाड़ कर करके बच्चे को उधर से निकाल लिया। मतलब वही आदमी थे जिनका नाम था ये बिंदुसार, है ना। तो ये भारत का पहला ऑपरेशन माना जाता है कि पेट फाड़ करके बच्चे को निकाला, बच्चे पर असर जहर का असर न पड़े। तो ये जो है इनका पहला ऑपरेशन था। ये एक रोचक कहानी है जिसका नाम आपके सामने बताया। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है, यानी अपने दुश्मनों को बर्बाद करने वाला, तहस नहस करने वाला पहला व्यक्ति थे, है ना। इसके बारे में कई कहानियां, जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार की 12 पत्नियां थी। कहीं आता है बहुत सारी पत्नियां थी, है ना। 100 पुत्र थे। बहुत सारे जो है पुस्तकों में लिखा हुआ है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को कत्ल कर दिया था। तो 99 भाई कौन थे? सबसे बड़े भाई का नाम था सुसीम नाम था, ठीक है। तो ये सारे, इसका मतलब ये समझता है कि बिंदुसार के मतलब कई पत्नियां थी और कई और सैकड़ों 100 बच्चे थे, ठीक है। लेकिन अशोक जो है
राजा बना, शहंशाह या राजा बना। और अंतिम दिनों में जो है जब इनकी मृत्यु हो गई 273 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, तो अशोक राजा बना, है ना। अशोक की कहानी जो है, इसके बाद अशोक आया। 273 से 236 के बीच अशोक रहा। बिंदुसार एक ऐसे महानायक गुजरे हैं जिनकी कहानियां बहुत कम पढ़ी जाती हैं, जिनके किताबों में लेखन बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब एक पेज में भी अगर पढ़ेंगे तो एक पेज में भी नहीं है। कहा जाता है कि वास्तविक जो है, अगर कोई निर्माता था मौर्य काल को, अखंड भारत को, चंद्रगुप्त मौर्य के वो सारे साम्राज्य को अक्षुण्ण रखना, बचाए रखने में अहम भूमिका। और इसके अलावा साउथ इंडिया के अंदर कई ऐसे बड़े देश थे, राजा थे, जिसको उन्होंने तबाह कर दिया और अपने राज्य में मिलाया। साउथ इंडिया को जितना आसान नहीं था, है ना। चंद्रगुप्त या बिंदुसार ने साउथ इंडिया में लगभग 6 शहरों पर कब्जा कर लिया था। इतिहास में आता है कि उन्होंने 6 शहरों पर कब्जा कर लिया था। तो इस तरह से जो है यहाँ लिखा हुआ है, बिंदुसार ने 6 नगरों तथा उसके राजाओं को नष्ट कर पूर्वी और पश्चिमी के बीच जो है वो सीमा थी, वो सब पर अधिकार कर दिया। तो ये बिंदुसार एक महान व्यक्ति था। अब उसके बाद जो है, बिंदुसार के बाद जो बने वो अशोक। ठीक है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था, है ना। अशोक के बारे में भी बहुत सारी कहानियां हैं। अशोक कहता है महानतम सम्राटों में इनका नाम आता है, विश्व के महानतम सम्राटों में। विश्व में 3 ऐसे शासक गुजरे हैं, सो इतिहासकार उनके नाम के पहले दा लगाते हैं। जैसे कि अशोका दी ग्रेट है पहला नंबर पर, दूसरा है आपका अलेक्जेंडर दी ग्रेट, और तीसरा अकबर दी ग्रेट। तो ये 3 शासक हैं जिनके नामों के पहले दा लगता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि अशोक कितना महान था। अशोक की कहानियां बहुत सारी पुस्तकों में लिखी हुई है, जैसे कि है ना दीपवंश, महावंश, ये सब, और विनय पिटिका, है ना। ये सब किताबों में, पुराणों में, मंजूश्री कल्प में भी अशोक का वर्णन है। अशोक के माँ कौन थी? तो दिव्यावदान में अशोक की माँ का नाम सुभद्रांगी बताया, जबकि चंपा के ब्राह्मण की कन्या थी। कहता चंपा में एक ब्राह्मण थी, उनकी कन्या थी, उन्हीं की बेटी थी। दक्षिणी परंपराओं में अशोक के माँ का नाम धम्मा बताया, जो प्रधान रानी, है ना, अगरम हिसी थी। कुछ विद्वान अशोक को सेल्यूकस की पुत्री का पुत्र मानते हैं, यानी हेलेना के पुत्र मानते हैं। इसके बारे में बहुत सारे निष्कर्ष अब तक नहीं है। अशोक की 5 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था आपके देवी, जो विदेशा के एक श्रेष्ठ की पुत्री थी। दूसरी पत्नी का नाम था आपका तिष्या रक्षिता, है ना, और दूसरी पत्नी का नाम तिष्या रक्षिता। तीसरी पत्नी का नाम था आपका ये कारुवाकी, और चौथी पत्नी का नाम था अशांति मित्रा। अब 5वीं पत्नी का नाम था पद्मावती। कहता है अशोक के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। दोनों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया अशोक ने, तो उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, और अंतिम दिनों में धर्म का प्रचार करने के लिए वो श्रीलंका चले गए थे। श्रीलंका भेजा गया था। सत्ता प्राप्ति के बाद अशोक ने कई ऐसे काम किए। प्रारंभ में अशोक का जीवन जो है बहुत कष्टमय रहा, लेकिन जब बहुत सारे राज्य में दुश्मन उनके थे, शत्रुता थी, जिसका उन्होंने बदला भी लिया है। महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। दीपवंश में भी लिखा गया है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार सुसीम को राजा बनाना चाहते थे, परंतु प्रधानमंत्री खल्लाटक सुसीम से असंतुष्ट थे, अशोक को राजा बनवाने के पक्ष में थे। खल्लाटक ने 500 अमात्यों को, अमात्य मतलब वजीरों को भी
अशोक के पक्ष में कर दिया था। इस तरह से वो अशोक राजा बने। महाबोधि वंश में उत्तराधिकार के युद्ध के वर्णन भी लिखा हुआ है कि अशोक के अन्य भाइयों ने भी सुसीम का पक्ष लिया था। तारानाथ के विवरण एवं चीनी साक्ष्यों में भी अशोक और भाइयों के हुए युद्ध के बारे में विवरण है। सेली अनुसूचियों में भी 99 भाइयों की हत्या का वर्णन है। प्रमाणिक प्रतीक नहीं होता। अशोक के अभिलेखों में इसका खंडन हो जाता है। अशोक का नाम अशोक था, इसके बारे में भी बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे इसमें प्रमाण मिलते हैं। जैसे अशोक का नाम अशोक मिलता है दिव्य वदान के अंदर, है ना। फिर आपका सिहली परंपरा में अशोक का नाम पियदस्सी कहा जाता है, पियदस्सन। मास्की अभिलेख में पियदस्सी शब्द समीकरण अशोक का साथ हुआ था। अतः अभिलेखों में भी गुर्जरा और मास्की में भी अशोक का नाम अशोक मिला है। दीपवंश और सुमंगल विलासिनी में भी अशोक का नाम प्रियदर्शन लिखा गया है। पुराणों में भी अशोक का अशोकवर्धन नाम लिखा गया है। तो इस तरह से साबित होता है कि अशोक का नाम असल नाम अशोकवर्धन ही था, क्योंकि मोस्टली किताबों में यही वर्णन है, ये पुस्तकों में यही वर्णन है। अशोक जब राजा बना तो उसके 8वें साल बाद, यानी उसके 8वें साल बनने के बाद 8वें साल में कलिंग युद्ध हुआ था। 261 BC में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा, जो एक बहुत भयानक युद्ध था। इस युद्ध ने अशोक की जिंदगी बदल दी। ठीक है। इस युद्ध में कहा जाता है कि इस युद्ध का इतना भयानक मंजर था, एक भयानक दृश्य था कि एक भी व्यक्ति इस युद्ध में नहीं बचा था, जिसका वर्णन अशोक के 13वें अभिलेख में भी, शिलालेख में भी लिखा हुआ है। 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए थे, 1 लाख लोग मारे गए थे। इतना भयंकर परिणाम व्यक्तपात हुआ था, नरसंहार हुआ था, है ना। अतः विजय श्री के अशोक का वर्णन लिया 13वीं शिलालेख में। संग्राम की भीषणता का, है ना, अनवर्णीय कष्ट से विजेता में मर्म छू गया। मतलब इतना भयानक उनको एक शर्म हुई, या इतना समझिए कि दिल में इतना, मतलब उनके दिल में बहुत ही दया महसूस हुई कि मैंने क्या कर दिया, मैंने इतना गलत कैसे कर दिया, है ना। और अशोक ने शस्त्र त्याग दिए और भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना ली, और उन्होंने बुद्ध शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि, धर्म शरण गच्छामि की कहते हुए बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और उन्होंने फिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। पुस्तकों में कहा जाता है कि जब वो बहुत बड़े धार्मिक हो गए थे, तो महावंश के अनुसार वो प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, है ना। अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। राजतरंगिणी में अशोक को इष्ट देव शिव थे, मतलब उनके जो पूजक थे, जिनको पूजते थे, वो शिव को मानते थे। एक दिन अशोक ने अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र 7 वर्षीय भिक्षु श्रमण निग्रोध ने देखा तो उसके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद अशोक में बहुत बड़े परिवर्तन हुए, बहुत बदलाव आया। सबसे पहले तो उसने मांस का भक्षण बंद कर दिया, मांस खाना बंद कर दिया। नंबर 2, आखेट और विहार जो करते थे वो भी बंद कर दिया वो भी नहीं करते थे। भगवान बुद्ध की जन्म स्थली होने के कारण लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त कर दिया, वहां कर नहीं लेते थे। केवल 1/8 भाग लेने की घोषणा की थी। अशोक को बौद्ध मतनायायी होने के प्रमाण भद्र विराट राजस्थान के लघु शिलालेख में मिलता है। बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता हुआ मिला है। सारनाथ के सांची में, कौशाम्बी के लघु स्तंभों में भी अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के प्रमाण मिले हैं। अशोक ने धम्म की नीति अपनाई, अशोक ने अपना धम्म चलाया, जिसे अशोक का धम्म भी कहते हैं। ठीक है। उसमें उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा
अल्प पाप है, पाप थोड़ा होता है, पाप बड़ा कभी नहीं सकता। अत्यधिक कल्याण है, कल्याण बड़ा हो सकता है, होता है। दया बड़ा है, दान बड़ा है, सत्यवादिता बड़ा है, पवित्रता बड़ा है, मृदुता बड़ा है, साधुता बड़ा है। तो इंसान को ये सारे, दया होनी चाहिए, दान होनी चाहिए, दान करना चाहिए, सत्यवादिता, सच बोलना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, पवित्र मन से भी और शरीर से भी, दोनों से होनी चाहिए। मृदुता मतलब आप नरम मिजाज रहिए, साधुता आपके अंदर होनी चाहिए, और कुछ चीज़ों से बचने का जैसे प्राणियों की हत्या ना करो, प्राणियों को क्षति ना पहुंचाओ, माता पिता की सेवा करो, वृद्धों को सेवा करो, गुरुजनों को सम्मान करो, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों, शरमनों, दासों का सम्मान करो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। दासों एवं नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, अल्प व्यय करो, अल्प संचय करो। और कहा कि 5 ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपके पाप, आपके पुण्य पाप में बदल जाएंगे। आप पाप कर रहे हैं पुण्य, लेकिन आपका पाप हो जाएगा, मतलब गलत है ये। जैसे उग्र ना बनो, निष्ठुर ना बनो, क्रोध ना करो, गर्व ना करो, ईर्ष्या ना करो, है ना। तो ये सारी बातें बताई उन्होंने। कहा कि एक आध्यात्मिक आदमी को आगे बढ़ने में ये 5 काम बड़े रुकावट हैं, बाधक हैं, इसलिए इससे दूर रहो। तो अशोक ने अपने धर्म के प्रचार करने के लिए शिलालेख खुदवाए, ठीक है। उसके बाद अब उसने जो है धर्म को प्रचार करने के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की और जगह जगह भेजा ताकि इसका प्रचार किया जाए, लोगों के सामने रखा जाए। तो अशोक ने धर्म का प्रचार भी किया। अशोक के मरने के बाद कई राजा और भी आए, लेकिन अंतिम राजा जो थे उनका नाम था वृद्धरथ, जिसकी हत्या शुंग वंश के राजा ने पुष्यमित्र शुंग ने की, और इस तरह से एक महान साम्राज्य का अंत हुआ। इसलिए ये वीडियो यहीं पर हम अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।